ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज सेशन नंबर 3। और आज के सेशन में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हम सीखेंगे भी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको फिर अपनी ट्रेड के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आज का सेशन नंबर 3। इसका जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जो हमने कल वाले सेशन में सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, आज हम उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को हम चार्ट के ऊपर कैसे प्रॉपरली बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये वाला सीखेंगे जी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं वो कैसे हम अपने चार्ट के ऊपर बनाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रखते हुए हम बाय की। एक्चुअली सर जी, सर ये थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है। आवाज मेरी कम है। जी जी, आपकी आवाज कम है। एक हाँ, दोस्त ने वो जो है ना मैसेज किया कि आपकी आवाज पहले क्लियर से अभी नहीं है। ओके जी, मैं एक सेकंड। ओके जी, अभी आवाज मेरी क्लियर है। हाँ जी, अभी क्लियर है सर। ओके, अब क्लियर होगी जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को बाकायदा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे वही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे, उन्हीं के मुताबिक हम बाय की और सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड उसमें एंटर कहाँ पे होना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, समझेंगे उसको। और उसी के मुताबिक हमारा बाय की और सेल की ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है एंड टीपी होती है, टेक प्रॉफिट, वो नॉलेज के मुताबिक कहाँ पे होनी चाहिए, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में मुझे आपने याद करवाना है, मैं आपको, अगर कुछ कुन दोस्तों के पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, या कंप्यूटर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर ही चार्ट यूज करना है। तो मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि मोबाइल के ऊपर जो MT5 एप्लीकेशन है, इसी के अंदर जब आप किसी भी चीज का, किसी पेयर का चार्ट ओपन करेंगे, तो वहां पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आप कैसे बना सकते हैं MT5 चार्ट के ऊपर मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो आज के हमारे जो सेशन है उसके ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं जी कि अपने लाइव चार्ट के ऊपर। आपको कल मैंने बताया था कि आपने जो वेबसाइट है वो ओपन करनी होती है, investing.com या tradingview.com। ठीक है, तो क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा इश्यू है इंटरनेट का पिछले काफी टाइम से, तो वहाँ पे tradingview.com जब मोबाइल के ऊपर आप ओपन करते हैं तो वो नहीं होती मोबाइल डेटे के ऊपर। लेकिन अगर आप वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हैं तो फिर ओपन हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप दोस्त investing.com को ओपन कर लें। तो वो आपको पता चल गया है। तो आज मैं investing.com नहीं ओपन कर रहा, बल्कि यहाँ पे आपको tradingview.com ओपन करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े से फीचर ज्यादा होते हैं। तो tradingview.com ये गूगल के ऊपर जाके आपने ओपन कर ली। और इसके ऊपर थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट होती है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने जो देखें, सबसे पहले होम पेज के ऊपर ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने आना होता है। और इसका जो पहला फीचर है सुपर चार्ट्स, आपने सुपर चार्ट्स के ऊपर आके क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला जो भी पेज ओपन होगा वो जरा चार्ट ओपन हो जाएगा कैंडल्स वाला।
तो उसमें आपने ऊपर लेफ्ट साइड पे आप देखें कि ये जो पेयर लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे पेयर की सिंबल लिखी हुई है, आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप किसी भी एक पेयर की सिंबल के ऊपर लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो आगे एक पेज आ जाता है जिसमें सर्च बार होता है, जिसमें वो आपसे कहता है कि आप किसी भी पेयर का ऊपर यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, पूरी सिंबल टाइप करें। जैसे मैं कहता हूँ USD CHF, ठीक है, तो अब देखें ये यूएसडी का पेयर मैंने CHF, कहते हैं स्विस फ्रैंक को, स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी अलामत CHF है। तो अब आप देखें कि ये नीचे इसी पेयर के मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं दुनिया में, उनकी फीड आना शुरू हो गई है। तो आपने पहली टॉप की या दूसरे नंबर की, इन दो में से आपने कोई पहली को क्लिक कर लें आप, ठीक है, जैसे मैंने देखें ये मैंने ओपन कर लिया। तो अब ये चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करने के लिए अपने चार्ट के ऊपर हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। ये मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था। तो मैं आ जाता हूँ, देखें ये ऊपर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टाइम का पूरा वो मेरे पास बार आ गई है। तो मैं यहाँ पे देखें नीचे ये 4 घंटे का टाइम है, ठीक है, 4 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितनी भी कैंडल्स मुझे इस चार्ट पे नजर आ रही हैं, ठीक है, लाइव जो है, ये राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, राइट क्लिक करके चार्ट के ऊपर माउस को, तो मैं ऊपर देखें रीसेट चार्ट व्यू आ गया, मैं इसको क्लिक कर लूंगा। तो इसको मैं पकड़ के ऊपर नीचे यहाँ पे साइज इसका जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखें तो अब इसमें 4 घंटे का चार्ट का क्या मतलब है कि ये लाइव कैंडल तो ये चल रही है ना यहाँ पे आखिर में, लेकिन इस चार्ट में हर एक कैंडल 4 घंटे में कंप्लीट हुई है। जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, वो 4 आवर्स दे टुक टू कंप्लीट, यानी 4 घंटे लगे हैं एक कैंडल को मुकम्मल होने में। तो अब वो देखें कुछ कैंडल्स जो थी वो, उसमें प्राइस बिल्कुल थोड़ी सी मूव हुई उन 4 घंटों में, नीचे आई या ऊपर गई। लेकिन कुछ कैंडल्स देखें उनमें प्राइस कितनी ज्यादा ऊपर गई या कितनी ज्यादा नीचे आई, ठीक है। तो हर कैंडल 4 घंटे में ही मुकम्मल हुई है। कुछ कैंडल्स में कुछ किसी 4 घंटे के अंदर प्राइस कम मूव हुई, ठीक है, और कुछ कैंडल्स के अंदर बेतहाशा बहुत ज्यादा मूव हुई, वो आपके सामने है। तो आपने क्या किया कि 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है कि अपने चार्ट के ऊपर एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को आपने सामने लेके आना है, लेकिन एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर अलहदा नजर आनी चाहिए। जैसे आपके सामने देखें ये मैं ले आया हूं। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है, जो लाइव कैंडल ये चल रही है, तो इस लाइव कैंडल के नीचे, ठीक है, कौन सी इस लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कैंडल ऐसी है माजी में जो इस लाइव कैंडल से नीचे जाके क्लोज हुई हो। आप देखें ये माजी में ये कैंडल आ रही है, ये वाली, ठीक है ना, ये देखें ये कैंडल। तो ये कैंडल इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ये आप देखें यहां पे। तो आपने वो लेवल मार्क करना है। लेफ्ट साइड पे आप आए, देखें ये ब्रश है, इसके आगे छोटा सा एरो, इसको क्लिक किया, ये पट्टी आ गई और इसमें ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आपने रेक्टेंगल को क्लिक किया। और अब आप यहाँ पे वो आपने दीवार सी बनानी है जैसे कल हमने बनाया था, ठीक है। तो ये आपने एक लेवल बना लिया बारीक सा, इसकी मोटाई आपने कम रखनी है। और ये इसको देखें, ये जो कैंडल है ना ये वाली, ये आप देखें मैंने क्या किया कि लाइव कैंडल देखी, सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट ओपन किया और उसमें लाइव कैंडल जो अभी चल रही है, जहां पे अभी चल रही है वो देखी। और देखा कि माजी में पीछे इस कैंडल से नजदीक तरीन कौन सी ऐसी कैंडल थी जो लाइव कैंडल से थोड़ा सा नीचे जाके रुकी थी। तो मुझे ये कैंडल नजर आई, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने वहां पे एक दीवार बना ली बारीक लेवल वाली। आप देखें कि ये कैंडल भी
यहां से प्राइस ऊपर से नीचे कभी गई थी माजी में, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी थी। ठीक है, और यहां से फिर वापस ऊपर चली गई थी। तो ये लेवल क्या था, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल के तौर पे इसने किरदार अदा किया था। तो आज भी आप देखें, अभी तक अगर जो हमारी ये कैंडल है लाइव 4 घंटे वाली, ये अभी तक इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा पा रही। बल्कि आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूं, बड़ा करके दिखाऊं, तो आप चेक करें कि अभी भी आज भी क्या हुआ है कि इस कैंडल ने इस लेवल को, इस हमारे सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारी है एक दफा, और वहां से प्राइस फिर वापस ऊपर उठ गई है। नीचे से देखें, ये रिजेक्शन मिल रही है इसको, विक नीचे से बन रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है हमारी इस कैंडल के लिए। तो अब इसी तरीके से सपोर्ट का जो लेवल होता है वो क्या करता है, मजबूत सपोर्ट का लेवल यानी 4 घंटे का कम से कम, उसको हम मजबूत लेवल समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी सपोर्ट के लेवल पे अगर ऊपर से कैंडल आए, उसको टक्कर मारे, और उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय अगर वहां से वो ऊपर उठना शुरू हो जाए, तो हम वहां से बाय की ट्रेड ले लेते हैं। कब? आगे अगर हमें वहां पे कोई सबूत मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, कोई विटनेस मिल जाए। ठीक है, वो आगे आज हम बात करेंगे। तो अब ये हो गया हमारी पहली सपोर्ट का लेवल, ये वाला लाइव कैंडल के लिए। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि ये पहला सपोर्ट का लेवल आज टूट जाता है, कैंडल इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, आ सकती है ना, तो फिर क्या होगा? फिर हमें देखना है कि जब अगर अगर फर्ज करें कि ये कैंडल इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के जब नीचे आएगी, तो इसके बाद फिर माजी में हमने देखना है कि कहां पे जाके इस कैंडल के नजदीक तरीन बाकी कोई दूसरी कैंडल जाके नीचे जाते हुए रुकी थी। तो वो आप देखें कि यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं पकड़ के, तो अगर ये लेवल टूटता है, कैंडल नीचे आती है, तो माजी में देखें ये कुछ कैंडल्स आई थी नजदीक में। ठीक है, और वो नीचे गई थी। तो इस जगह से एक कैंडल ये वाली है, इस जगह से ज्यादा नीचे नहीं जा सकी थी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक दूसरा सपोर्ट का लेवल वो यहां पे बनाऊंगा, ये आप देखें। ठीक है, वही दीवार, और इसको लंबा मैं खींचूंगा अपनी तरफ यानी राइट साइड पे। ये इसकी मोटाई भी मैं कम से कम रखने की कोशिश करूंगा, ये आप चेक करें, ये यहां पे। ठीक है, ये लें जी। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला सपोर्ट का लेवल था, सपोर्ट वन, और ये लेवल जो निचले मैंने बना दिया सपोर्ट का, ये इसके लिए लाइव कैंडल के लिए दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा कि पहली सपोर्ट अगर टूटी, ये दीवार लेवल सपोर्ट का, तो कैंडल अगर नीचे आएगी, तो फिर मुमकिन है कि ये दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है ये इसको नीचे जाने से रोक दे। ठीक है, और यहां से इसको प्राइस को ऊपर धकेल दे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखें, जैसे कभी माजी में यहां पे आप चेक करें, ये कैंडल ऊपर से आई थी, कितनी प्राइस नीचे आई थी, लेकिन इस लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था। तो हो सकता है ना कि ये अगर यह आए तो दूसरी दफा भी कैंडल को नीचे जाने से प्राइस को रोक दे और ऊपर धकेल दे वापस। और अगर ये दूसरा लेवल भी टूट गया, तो हमें एक लेवल और बनाना है नीचे, कौन सा? जो नजदीक में देखें ये आ रहा है, फिर ये कैंडल जो नीचे गई थी, तो इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी थी। तो मैं क्या करूंगा कि एक लेवल और सपोर्ट का बनाऊंगा यहां पे, ये वाला। ठीक है, ये मेरा तीसरा लेवल है सपोर्ट का। तो आपने अपने चार्ट के ऊपर लाइव कैंडल के नीचे कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं। ठीक है, ये देखें जी, मेरा तीसरा सपोर्ट का लेवल ये हो गया कि अगर पहला लेवल सपोर्ट का, अभी देखें, जरूरी नहीं है कि पहला ही लेवल टूटे। आप देखें कितना ऊपर जा चुकी है, पहले लेवल ने ही, सपोर्ट के लेवल ने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, और आप देखें कितनी कैंडल ऊपर जा चुकी है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं होता कि पहला लेवल ही टूट जाए सपोर्ट का, लेकिन टूट भी तो सकता है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद टूट जाए। तो फिर हमारे पास उसके बाद अगला दूसरा सपोर्ट का 4 घंटे का मजबूत लेवल होना चाहिए, जहां पे हम फर्ज कर लें कि ये यहां पे आके रुक जाएगी और यहां से प्राइस ऊपर चली जाएगी। और उसकी दूसरा भी टूट सकता है, तो फिर
तीसरा भी हमारे पास लेवल चार्ट के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 3 लेवल लाजम होनी चाहिए लाइव कैंडल के नीचे सपोर्ट के। और इसी तरीके से 3 लेवल हमारे पास, ये कैंडल अगर ऊपर जाए तो पहली रेजिस्टेंस कहां पे इसको मिल सकती है, दूसरी कहां पे मिल सकती है, तीसरी रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे होगा। तो 3 हमने इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाने होते हैं कम से कम। अब देखें सपोर्ट के लेवल नीचे बन गए 3, ये हमने मार्क कर लिए। अब अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो पहली इसको रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगी जो इसको ऊपर जाने से रोकेगी, रुकावट, रेजिस्टेंस। ठीक है, कल हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है जो ऊपर जाने से रोकती है। तो आप देखें ये लाइव कैंडल है, लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो कैंडल पिछली या उससे पिछली जो क्लोज हो चुकी है, ये पहली कैंडल है जो ऊपर गई थी लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, आप देखें यहां पे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो होगा ये इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये यहां पे आप देखें। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, एक जूम सेशन में हूं मैं। ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि पहला जो ये कैंडल जब ऊपर जाएगी, ऊपर भी तो जा सकती है ना, तो हमने पहला रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे इसको मिलेगा जो इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, ये वाला। क्योंकि इससे जो पिछली कैंडल थी, आप देखें जब ये ऊपर गई थी तो इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकी थी। और आप अगर इस लेवल को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आगे पीछे की तरफ खींचें, ये देखें, तो यही लेवल ऐसा है जो कि माजी में बहुत सारी जगहों के ऊपर कैंडल्स को ऊपर जाते हुए भी रोकने में कामयाब हो चुका है। यहाँ पे देखें, यानी कि ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर चुका है 1 2 3 कैंडल्स को। और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे सपोर्ट का लेवल भी किरदार अदा कर चुका हुआ है। 2 कैंडल्स को देखें, इसी लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था कामयाबी से। और अभी एक पिछली कैंडल 4 घंटे वाली जो क्लोज हो चुकी है, और एक उससे भी पिछली कैंडल 4 घंटे वाली, इन 2 कैंडल्स को ये ऊपर जाने से भी रोकने में कामयाब हो चुका है। तो ये बड़ा हमारा मजबूत लेवल है सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी, कि अगर कोई कैंडल नीचे जाएगी तो उसको नीचे जाने से भी रोकेगा, अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने से भी रोकने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल जो इस कैंडल को ऊपर अगर जाएगी या कोई अगली कैंडल ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से रोकने की जो कोशिश कर सकता है, वो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ठीक है जी, ये तो पहला हुआ। अब अगर ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल भी टूट जाता है और प्राइस ऊपर जाती है, तो हमारे पास कम से कम 3 तो हमने लेवल बनाने हैं ना रेजिस्टेंस के, कि अगर पहला रेजिस्टेंस का लेवल ना रोक सका कैंडल को ऊपर जाते हुए तो दूसरा रोक ले, दूसरा ना रोक सका तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल रोक ले। ठीक है, शुरू में कम से कम 3 बनाने जरूरी होते हैं। जब एक टूट जाए तो फिर एक ऊपर नया चौथा बना लें, वो टूट जाए तो एक और 5वां लेवल ऊपर बना लें। 3 हर वक्त लाइव रहने चाहिए आपके पास। अच्छा, अब पहला लेवल रेजिस्टेंस का ये हो गया। अब जो दूसरा लेवल रेजिस्टेंस का आएगा, वो आप देखें कि यहां से जब आप ऊपर जाते हैं, ये थोड़ा सा तो ये वाला लेवल है जी, ये वाला। अब आप चेक करें कि इस लेवल से ऊपर कैंडल्स नहीं जा सकी थी इससे पहले। ठीक है, ये वाला। और माजी में आप देखें यही लेवल आपका सपोर्ट का लेवल भी काफी जगहों पे काम कर चुका हुआ है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के तौर पे भी ये काफी सारी जगहों पे सक्सेसफुली काम कर चुका हुआ है। तो आपने कोशिश करनी होती है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, कि ये जो लेवल आप बनाते हैं इनकी मोटाई आपने बहुत छोटी रखनी होती है, बारीक। ज्यादा बड़े मोटे नहीं लेवल बनाने, ताकि 2 लेवल्स के बीच में जगह ज्यादातर खाली रहनी नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़े से इसलिए बड़े बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, इससे भी थोड़े बारीक होने चाहिए।
ठीक है, जस्ट अपने आइडिया के लिए। तो ये देखें हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। इसी तरीके से इस लेवल से ऊपर अगर ये टूटता है, कैंडल्स ऊपर जाती हैं, तो एक लेवल आप देखें कि हमारा यहां पे बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस का, वो मैं यहां पे बनाता हूं। एक कैंडल देखें ये ऊपर गई थी, कितनी बड़ी विक है इसकी, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। ठीक है, तो मैं यहां से इस लेवल को बनाता हूं, ये हमारा हो गया जी तीसरा लेवल। और इसी लेवल को जब आप थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, खींचते हैं माजी में, आप देखें इसी ने बहुत सारी कैंडल्स को ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए भी कामयाबी से रोका हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि फ्यूचर में भी हमें काम दे सकता है, ये वाला। ठीक है, तो आपके लेवल की मोटाई इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका साइज मोटा कर देता हूं। ये लें जी, ये यहां पे। ठीक है, ये आपका एक तीसरा लेवल रेजिस्टेंस का हो गया। अच्छा, अब आपने ये तो पहला काम करना है कि आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यानी चार्ट पे आपने किसी भी पेयर के ऊपर लाइव कैंडल के नीचे भी कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने हैं, और कम से कम 3 आपने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। ठीक है, मिनिमम ये। अब आपने क्या करना होता है कि 4 घंटे पे आपने ये बना लिए। अब आप इसको देखने के लिए नीचे आ जाएं 4 घंटे से छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखें 4 घंटे का चार्ट है, नॉलेज आपने अप्लाई कर लिया 4 घंटे के ऊपर। ठीक है, अब आप 4 घंटे के चार्ट से नीचे आएंगे, तो छोटा चार्ट 4 घंटे से जो होता है वो होता है 1 घंटे का। ना आपने 3 घंटे पे जाना है, ना आपने 2 घंटे पे जाना है। 4 घंटे के बाद आपने डायरेक्ट 1 घंटे के चार्ट पे आना है। ठीक है, आप देखिएगा कि यहां पे जब मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन किया मैंने, तो अब आप देखें कि दो लेवल्स के बीच में कितना ज्यादा फासला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें बेशक, ये चेक करें। तो अब आपने 4 घंटे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए। वो तीन तीन बनाने के बाद, अच्छा, इन सब लेवल्स का जो मैंने कलर रखा है, आप देखें मैंने ये हल्का ब्लैकिश सा रख लिया है, ताकि मुझे याद रहे कि ये जो हल्के ब्लैकिश कलर मैंने बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। अगर कैंडल के नीचे हैं तो सपोर्ट के लेवल हैं, अगर ऊपर हैं तो रेजिस्टेंस के लेवल हैं। ठीक है जी। अब जब मैं 1 घंटे के चार्ट पे आया, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि जो लाइव कैंडल चल रही है, इसके नीचे जो पहला लेवल है सपोर्ट का, और जो ऊपर पहला लेवल है रेजिस्टेंस का 4 घंटे वाला, इन दो लेवल्स के बीच में 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक कोई ऐसा पॉइंट है जो जो कि 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक मुझे बड़ी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा हो। जैसे आप देखें, ये वाला लेवल चेक करें यहां पे, जो बता रहा है कि 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये काफी सारी कैंडल्स नीचे से ऊपर गई थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, ये वाला। और यही वाला पॉइंट ऐसा है जो कि काफी सारी कैंडल्स ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। ठीक है, तो याद रखें कि 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक मैंने बड़ा लेवल बनाना होता है, छोटे माइनर नहीं जहां पे इक्का दुक्का कैंडल्स रुकी हैं, नहीं। तो आप देखिएगा कि एक लेवल 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, तो मुझे जो मेजर लेवल मिल रहा है, ठीक है ना, इन दो लेवल्स के बीच में, वो कुछ ये नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, मैं इसको नीचे लेके आता हूं जी। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा। ठीक है ना, अब ये जो लेवल मैं बना रहा हूं 1 घंटे का, मुझे इसका कलर चेंज लाजम करना है, इसका कलर मुझे कोई मुख्तलिफ रखना है। अब आप देखें ये वाली जगह मुझे नजर आ रही है, ये कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहां पे इस लेवल को रखूं, तो ये मैं, एक तो ये लेवल बड़ा मुझे मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इसने काफी सारी जगहों के ऊपर, ये देखें, कैंडल्स को नीचे जाने से भी और यहां से ऊपर जाने से भी रोका हुआ है कामयाबी के साथ। तो अब ये तो मिक्स हो गया सेम कलर 4 घंटे वाला, लेकिन हालांकि ये 1 घंटे वाला है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं।
कलर चेंज करने के लिए मैं इस लेवल को क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये जो पट्टी आई है लेफ्ट साइड पे, इसको मैं सामने ऊपर लेके आ जाता हूं इधर। और इसमें देखें ये एक बाल्टी है, इसका कलर ये मैंने फर्ज करें कि मैं हल्का नीला सा कर देता हूं ये वाला। ये लें जी, ये मेरा 1 घंटे का चार्ट हो गया है। 1 घंटे का लेवल है। 1 घंटे का लेवल का कलर मैंने मुख्तलिफ क्यों किया है? क्योंकि ताकि मुझे पता रहे कि ये वीक होता है, कमजोर होता है, जल्दी टूट जाता है। 4 घंटे का बहुत ज्यादा मजबूत होता है 1 घंटे के चार्ट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के मुकाबले में। तो ये लें जी, ये मैंने एक आइडियल सी जगह सेंटर में ये बना दिया है लेवल, जो कि नीचे से अगर कैंडल ऊपर जाएगी तो ये लेवल 1 घंटे का है, कमजोर है, जल्दी टूट सकता है, लेकिन एक दो दफा तो कैंडल को ऊपर जाने से रोक सकता है ना रेजिस्टेंस के तौर पे। और इसी तरह से जब ऊपर से वापस आएगी तो ये सपोर्ट के लेवल के तौर पे भी काम कर सकता है। एक तो ये लेवल हो गया, लेकिन एक और पॉइंट आप देखें यहां पे, इस जगह पे, ये इस जगह के ऊपर एक और पॉइंट भी बन रहा है, ठीक है। और 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक ही, तो अगर मैं एक लेवल और बड़ा बना दूं यहां पे 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, इसी को मैंने क्लोन किया और इसको मैं पकड़ के अगर नीचे ले आऊं, तो ये पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है। ये वाला देखें एवरेज, ये चेक करें, ये कितनी कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका, कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका, और ये, ठीक है। तो ये लेवल भी मैंने बना दिया। ये लें जी, अब मैंने क्या किया कि दो 4 घंटे के लेवल्स के बीच में, एक यानी पहला सपोर्ट का लेवल 4 घंटे वाला, और एक पहला रेजिस्टेंस का लेवल 4 घंटे वाला, इन दो लेवल्स के बीच में मैंने 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो मेजर 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक लेवल बन रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो मैंने 2 लेवल बना दिए, ठीक है जी। अब मैं इस चार्ट के ऊपर, इसको मैंने ऊपर से सेव कर लिया। अब मैं आ जाता हूं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे से भी छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे। 1 घंटे से छोटा चार्ट होता है 30 मिनट का, 45 मिनट का हमने यूज नहीं करना, सिर्फ 30 मिनट का, ठीक है। जब मैं 30 मिनट पे आया, तो अब मैं नॉलेज कोई नहीं अप्लाई करूंगा, चार्ट मैंने कोई नहीं बनाने, इस पे लेवल्स नहीं बनाने, और क्योंकि 30 मिनट का बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन आप देखें कि मुझे चार्ट को समझने में अब आसानी हो जाएगी। कैसे? ये आप देखें कि मेरा जो पहला मजबूत लेवल सपोर्ट का है वो ये नीचे है, ठीक है ना। और कैंडल 30 मिनट की ऊपर से आई थी पहली, कितना नीचे गई थी, और वो यहां से नीचे से रिजेक्ट हुई है लोगों ने। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये लेवल बना के जो बैठे हुए थे, उन्होंने यहां से बाय की ट्रेड ली थी। फिर अगली कैंडल ऊपर गई, ऊपर से थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर उधर ही क्लोज होगी लेवल के ऊपर ही। और अब जो तीसरी कैंडल है आधे घंटे वाली, देखें वो नीचे से फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है, ग्रीन कलर बनना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मजबूत लेवल है सपोर्ट का। यहाँ पे जितने लोग इस वक्त ये चार्ट पे लेवल बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने यहां से बाय की ट्रेड लेना शुरू कर दी हुई है। क्योंकि ये मैं आपको पहले कल के सेशन में बता चुका हूं कि ये मजबूत जो 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल होता है, अगर वो कैंडल ऊपर से नीचे जाए, नीचे जाते हुए उसको तोड़ ना सके, नीचे ना जा सके, वहां से जब वापस ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो लोग क्या लेते हैं जी? बाय की ट्रेड लेते हैं। तो अब यहां पे हमें बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि मजबूत सपोर्ट का लेवल है और ये टूट नहीं रहा। कैंडल आहिस्ता आहिस्ता यहां से उठने की कोशिश कर रही है ऊपर। तो हमारा अंदाजा ये कहता है कि जब यहां से प्राइस ऊपर उठेगी, कैंडल ऊपर जाएगी, तो अगर ज्यादा ऊपर ना जाए, ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल है 4 घंटे का, अगर यहां तक ना जाए, तो कम से कम यहां तक जो 1 घंटे वाला पहला रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, यहां तक तो जा सकती है ना। तो इसका मतलब है कि हमें यहां से अगर बाय की ट्रेड ले लें, मैं इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं चार्ट पे, कि नॉलेज हमें ये कह रहा है कि अगर हम यहां से बाय की ट्रेड ले लें ऊपर उठते हुए, अभी बाय अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है, और इसकी अगर हम स्टॉप लॉस कहां पे रखें, अगर ये ट्रेड हमारे खिलाफ जाना शुरू करे, तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये इस लेवल, जो मजबूत लेवल है, इसके नीचे वाली दीवार से भी थोड़ा सा नीचे यहां पे, कि अगर ये ट्रेड हमारे खिलाफ जाना शुरू हो, तो इस लाइन को यहां पे अगर टच करे, तो
थोड़े नुकसान में हमारी ट्रेड खुद ब खुद कट जाए, क्लोज हो जाए। और अगर ये ट्रेड हमारे नॉलेज के एन मुताबिक चले, हमारे अंदाजे के एन मुताबिक चले और प्रॉफिट में जाए, तो हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लेके हमें ये ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। ये अगली जो पहली रेजिस्टेंस का लेवल आएगा ना, बेशक कमजोर है 1 घंटे वाला, तो इससे थोड़ा सा नीचे यहां पे हमें टीपी लगा देनी चाहिए, ये टेक प्रॉफिट लगा देना चाहिए। अब अगर हमने ये कर दिया, तो हमने ये जो ट्रेड ली है ना, ये ली है नॉलेज के मुताबिक। नॉलेज क्या इस्तेमाल किया चार्ट के ऊपर, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स अप्लाई किए हैं। ये बड़ा नॉलेज है फॉरेक्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने। इसने हमें ये बता दिया कि बाय की ट्रेड लेने की जबरदस्त जगह कौन सी हो सकती है। उसने बताया कि जब आपने 4 घंटे का एक रेजिस्टेंस का, सॉरी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल लगाए, तो जो एक सपोर्ट का लेवल है 4 घंटे का मजबूत, आप इस पे वेट कर रहे थे, कैंडल ऊपर से आ रही थी, नीचे आने दिया आपने। जब इस मजबूत लेवल को, सपोर्ट के लेवल को कैंडल ने टक्कर मारी और उसको तोड़ के नीचे नहीं गई, बल्कि वहां से वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, वहां से ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। ठीक है, लेकिन खतरा तो था कि ऊपर जाने की बजाय अभी भी ये वापस तो जा सकती है नीचे। तो आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया कि अगर नीचे जाए ना, तो आपका नुकसान ज्यादा ना करे। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडर वो होता है जो नुकसान अगर करे तो इंतहाई थोड़ा करे, और प्रॉफिट अगर कमाए तो थोड़ा ज्यादा कमाए, मुनासिब, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और नॉलेज उसको मदद देता है ये सारे काम करने में। तो आपके सामने है कि यहां से बाय की ट्रेड में हम इंटर हो गए, और हमने कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया कि अगर ये नीचे आए ना, अगर नुकसान में जाना शुरू करे, तो स्टॉप लॉस हमने इधर लगा दिया है। क्यों? अगर इस लेवल को, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के ये इस लाइन से नीचे जाएगी, तो फिर ये बहुत नीचे जा सकती है ना, चांसेस हैं अगले सपोर्ट के मजबूत लेवल तक जा सकती है। तो वहां तक तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है ज्यादा नुकसान से बचने के लिए कि थोड़े नुकसान पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, इसलिए हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। और इसीलिए हमने ऊपर टीपी लगा दी कि अच्छे खासे प्रॉफिट पे हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ये बात क्लियर हो गई जी। अब एक चीज यहां पे आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब भी हम ट्रेड में इंटर होंगे, उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे या टीपी लगाएंगे, तो एक चीज हमने ख्याल रखनी है कि अगर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर हमारा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये ट्रेड इधर आके हमारी नुकसान में कट जाए, तो हमें, हमारा नुकसान कितना हो, और अगर ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में कट जाए, यहां से टीपी हिट हो जाए, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिवार्ड रेशो। और आसान लफ्जों में इसको हम ट्रिपल आर भी कह देते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो को 3 R लिख देते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड ले नॉलेज के मुताबिक, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में आपका $1 लॉस होना है, तो प्रॉफिट या टीपी हिट होने की सूरत में, ठीक है, आपको इसका डबल प्रॉफिट आना चाहिए। ये लॉस है अगर हो, तो इसका डबल जो है आपको प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये लॉस की सूरत में। और अगर प्रॉफिट टीपी हिट हो, तो कम से कम लॉस, स्टॉप लॉस से डबल आपको प्रॉफिट होना चाहिए। इसको 1 to 2 हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। मतलब क्या हुआ इसका, कि ट्रेड आपने ऐसी जगह से लेनी है, ट्रेड आपने ऐसी जगह से लेनी है, इसको मैं कर देता हूं खत्म। 1 सेकंड हो।
ओके जी, सॉरी, मैं बीच में कॉल आ गई थी। ओके, तो मैं ये क्या, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपने करना क्या होता है कि आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है उसको, इस जहां जहां से भी ट्रेड लेनी है तो आपने इस चीज को यकीनी बनाना होता है कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो तो नुकसान होना चाहिए थोड़ा, और अगर टीपी हिट हो तो कम से कम उस नुकसान का डबल प्रॉफिट होना चाहिए आपको, 2 गुना। वो कैसे आप मेजर करेंगे? सिंपल है। तो यहां से लेफ्ट साइड पे देखें, टूल्स वाले ऑप्शन में आप आए। यहां पे आप देखें कि ये वाली 3 लाइनें आपको नजर आ रही है ना, 1 2 3 लाइनें, और बीच में एक लाइन डॉट्स वाली भी नजर आ रही है ऊपर आपको, ठीक है, बीच में। तो इसके आगे आप ये एरो को क्लिक करेंगे और ये ऊपर आप देखें लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की ट्रेड। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? बाय की ट्रेड। ठीक है, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो के लिए होती है लॉन्ग पोजीशन। तो इसको आप क्लिक करें, यहां से हम बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना स्पोर्ट के लेवल से। फर्ज करें यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड ले ली थी। जिस जगह से आपने बाय की ट्रेड लेनी है ना, वहां पे आप पहला क्लिक करें। जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया, अब आप देखें कि उस जगह से ये हमारा ऊपर जो है अगर जाएगी तो ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ग्रीन कलर का मतलब है कि ये प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड। और नीचे अगर जाएगी तो रेड कलर नजर आ रहा है। रेड कलर का मतलब होता है नुकसान में जा रही है। तो स्टॉप लॉस जहां पे आपने लगाना है ये इधर नीचे, ठीक है, यहाँ पे। इसको ऊपर ये आपका स्टॉप लॉस होगा इधर। यहाँ पे अगर इस जगह को टच करे निचले लेवल पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, ट्रेड लॉस में कट जानी चाहिए। और टीपी कहाँ पे सेट करनी है? ये ग्रीन कलर ऊपर से पकड़े आप, और इसको ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है पहली हमारी 1 घंटे की, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इसका, इस ट्रेड का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना हुआ। ठीक है, इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो, इस, जो हमने ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो की पिक्चर यहां पे लगाई है मेजर करने के लिए, वो हमें ये बता रहा है कि इसके बीच में आप लेके आए माउस को, तो आप देखें ये लिखा हुआ है, ये नीचे देखें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये है 1:59। कि अगर टीपी हिट होगी तो फर्ज करें आपको $1.5 प्रॉफिट होगा, $1.59 प्रॉफिट होगा फर्ज करें। ठीक है, तो नुकसान कितना हो सकता है? अगर एसएल हिट हो गया तो $1 का नुकसान होगा। तो इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी है जी फिर? 1:59, 1.59। ठीक है, अगर $1 लॉस होगा तो $1.59 प्रॉफिट होगा। तो ये, अगर अगर आपकी टीपी ट्रेड ऊपर जाना शुरू होती है, ठीक है, और अगर आपकी टीपी ऊपर प्रॉफिट में यहां पे चली जाती है, देखें इस जगह पे, ये इस जगह पे चली जाती है थोड़ी सी ऊपर यहां पे, तो अब आप देखें आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो ज्यादा हो जाएगा ना। यहां पे अगर चली जाए तो 2.36 हो जाएगी। कि अगर $1 लॉस की सूरत में कटना था, स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में, तो $2.36 आपको प्रॉफिट होना था। और अगर आपकी टीपी हो, क्योंकि आपकी आइडियल टीपी कौन सी होगी? एक स्ट्रांग 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल से जब प्राइस ऊपर उठती है तो बाय की ट्रेड लेते हैं, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो 4 घंटे के जो अगला पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा उसने वहां तक जाना होता है, ज्यादा चांसेस ये होते हैं। ठीक है, लेकिन रास्ते में जो कमजोर लेवल है सपोर्ट के या सॉरी रेजिस्टेंस के, वो भी उसको रोक सकते हैं वक्ती तौर पे। तो असल टीपी तो आपकी इधर बननी है ना ऊपर। तो अगर यहां तक चली जाए, ठीक है, आप देखें तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना बन रहा है? तकरीबन 5 गुना। कि अगर $1 लॉस होना था तो $5 प्रॉफिट दे रहा है आपको, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसी एक ट्रेड आपको मिल जाए वो आपके बहुत दिनों के टारगेट अकेली ट्रेड पूरी कर देती है। तो अब हम माजी में देखते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, शुरू में हम थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर मिल जाए, ठीक है ना, 1.5 गुना भी यहाँ पे मिल रहा है, ओके हम ले लेंगे, 2 गुना भी मिल रहा है तो ले लेंगे, लेकिन मिनिमम 1:2 की इतनी प्रॉफिट लाजम होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए शुरू में भी। तो क्योंकि आपका अभी आगाज है, डेमो काउंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा कम भी मिल रहा है तो भी काफी है आपके लिए। ठीक हो गया जी। ओके, एक तो ये बात होगी।
अच्छा, इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जैसे देखें ये वाला था, ये रेजिस्टेंस कैंडल थी यहां पे, इधर कहीं पे, यहां से जब ऊपर जा रही थी तो आपने ये रेजिस्टेंस का लेवल बनाया हुआ है ना पहले। अब आप देखें यहां पे इस रेजिस्टेंस के लेवल को यहां पे या यहां पे कैंडल ने किया था टच, ठीक है, यहां पे। और यहां से जब प्राइस नीचे जाना शुरू हुई थी तो आप सेल की ट्रेड में इंटर हो गए थे, ठीक है जी, सेल की ट्रेड में इंटर हुए थे यहां से, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल से जब कैंडल नीचे से ऊपर आए और रेजिस्टेंस के मजबूत लेवल को टच करने के बाद उसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब वहां से वापस नीचे जाती है तो हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं ना। तो आप देखें अगर आप यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड में इंटर होते तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहां पे आपका बनता था, 2% या 3%, वो देखते हैं। वापस आए इधर टूल्स में, ये जो तीन लाइनें हैं उनके बीच में डॉट्स वाली, इसको आप क्लिक करें। अब बाय की ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, लेकिन जो सेल की ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेजर करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन सेल की ट्रेड को कहते हैं। तो अब अगर फर्ज करें ये कैंडल वापस आ रही थी रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, तो यहां से आप सेल की ट्रेड में एंटर हो गए थे, इस जगह से थोड़ा सा नीचे से कर लें, यहां से, यहां से, ठीक है, इस जगह से नीचे जाते हुए यहां से इंटर हुए, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था? स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए था रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर वाली दीवार से थोड़ा सा 15 से 20 पिप ऊपर। ये पिप आपको बताऊंगा मैं आगे चल के, इतना थोड़ा सा ऊपर, फिलहाल इतना समझ लें, ये बहुत था, ठीक है, इतना कि अगर ये उसको तोड़ के ऊपर जाए तो यहां पे जाए तो आपकी ट्रेड कट जाए नुकसान में। और आपकी जो पहली टीपी थी, यानी कि कम से कम जो आपको प्रॉफिट मिल सकता था आसानी से, वो नॉलेज के मुताबिक वो मिलना था, देखें यहां पे जो पहला जिसको सपोर्ट मिलनी थी नीचे जाते हुए 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, वो वहां पे थी। तो वो आपको देखें कितना प्रॉफिट दे रहा है, 1.64, ठीक है। और अगर ये देखें आई कहां तक है, इससे नीचे आई है, कहां तक आई है, ये अगर आप यहां पे भी निकलते, आप देखें 3 गुना, 3.1% से ज्यादा प्रॉफिट आपको हो गया है एज कंपेयर टू स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम कहां कितना प्रॉफिट मिला है, यहां तक आई है जी, ये यहां तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक, यहां तक। तो यहां तक अगर किसी ने पूरा प्रॉफिट लिया है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें इस ट्रेड की कितनी ज्यादा मिली है, ठीक है, 4, 4.5% तकरीबन। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपने अगर ऊपर से सेल की ट्रेड ली, ठीक है, और ये पहला जो सपोर्ट का लेवल था चाहे कमजोर ही है 1 घंटे वाला, वहां पे भी आप ट्रेड से निकल गए, तो भी आप देखें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, जो कि तकरीबन 0.25% की रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रहा है, यहां तक देखें 1.69%, ठीक है। तो ये भी आपके लिए शुरू में बहुत है, क्योंकि आप अभी लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, एक ट्रेड यहां से आपने सेल की ली, फिर क्या हुआ कि ये देखें, ये ऊपर से प्राइस आई थी, ये ऊपर से, ये सपोर्ट का लेवल था ना जो इसको नीचे जाने से रोक रहा था, ठीक है। अब सपोर्ट का लेवल टूट गया, कैंडल नीचे आई और ये देखें नीचे क्लोज भी हो गई, ठीक है ना। तो ये कैंडल, ये सपोर्ट का लेवल टूट गया। अब यही सपोर्ट का लेवल जब कैंडल्स ऊपर जा रही हैं तो उनको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। तो जब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया तो वहां से कैंडल जब नीचे जाना शुरू हो गई, तो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जाना शुरू हो, हम सेल की ट्रेड लेते हैं। एक सेल की ट्रेड आपने यहां से ली, ठीक है। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं नीचे से, ये हमारी ट्रेड शुरू हो चुकी है, और अभी भी देखें हमारी ट्रेड ये पहले ज्यादा प्रॉफिट में थी, ऊपर यहां तक गई है, ठीक है, अभी भी प्रॉफिट में ही चल रही है, लॉस में अभी भी नहीं है ये वाली जो ली हुई है। और हमने टीपी और एसएल लगा दिया है। अगर टीपी जल्दी हिट नहीं हो रही तो हम उससे पहले थोड़े लॉस, थोड़े प्रॉफिट में भी काट सकते हैं, वो आपको मैंने बताया कल कैसे काट सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, इसको अब अगली ट्रेड को देखते हैं कि अगर हम यहां से ऊपर से सेल की ट्रेड ली होती, हम यहां से या यहां से, तो आप देखें कि सेल की ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन, अगर हम यहां से रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड लेते, अगर ये नॉलेज हमने उस वक्त अगर अप्लाई किया होता, ठीक है ना, तो यहां से हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना था, ये इस जगह पे,
यहां पे, बल्कि इससे भी थोड़ा नीचे, ये ज्यादा ऊपर हो गया है यहां पे, ठीक है। और टीपी हमारी पहली किधर थी, ये स्पोर्ट के पहला जो घंटे का है चार्ट, ठीक है, यहां पे। और असल में गई किधर है, देखें नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को प्रॉपर जाके उसने टक्कर मारी है, तो असल टीपी आपकी यहां पे बनती थी। आप देखें कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशो हो गया। तो ये वाला जो नॉलेज है, ये है तो बहुत आसान, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स वाला, लेकिन सर ये आपको फायदा बहुत ज्यादा देता है। आप किसी भी चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाएं और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये पीछे जाके आप देखें कि एक सपोर्ट के लेवल से जब प्राइस ने टच किया उसको, और जब प्राइस वहां से ऊपर उठी, तो फिर वो कितना ऊपर गई थी, कितना जबरदस्त उसने आपको प्रॉफिट दिया था उस ट्रेड ने। ऐसे देखें ये 4 घंटे के चार्ट पे ये लेवल बना हुआ था ना यहाँ पे, ये देखें ये आप पीछे से चला हुआ आ रहा है इस जगह से, ठीक है, यहाँ पे, ये यहां से। तो यहां से जब ये ऊपर उठा था, बाय की ट्रेड, यहां से आपने ट्रेड में इंटर हुए थे, अगली आपकी जो प्रॉप ट्रेड थी, अगला जो आपकी टीपी थी, वो कम से कम इस लेवल तक थी, 4 घंटे के, ये वाला यहां पे आ रहा है, देखें ये इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो अब आप यहां से देखें, अगर आप इंटर हुए थे बाय की ट्रेड में, लॉन्ग में, इधर से ऊपर उठते हुए यहां से, तो आपका स्टॉप लॉस किधर आना था, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे। तो टीपी किधर जाके कम से कम होनी चाहिए थी, पहला रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल 4 घंटे का ये इधर बनता है। तो अब चेक करें जरा प्रॉफिट कितना हो गया है अभी तक, ठीक है। ये इस जगह पे भी आप निकल गए थे ना, इस जगह पे भी, तो आप देखें कि 3.5, 3.27% आपको प्रॉफिट दे चुकी है ये ट्रेड, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये चल रही है, यहां से इंटर हो गए हैं, अगला प्रॉफिट किधर होना चाहिए, कम से कम टीपी आपकी जो बड़ी टीपी है वो इधर होनी चाहिए ऊपर। तो आप इसी को इधर ले आए, देखें फर्ज करें ये ट्रेड अभी आप इंटर हो चुके हैं यहां से, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहां से इंटर हो गए हैं, ठीक है, यहां से। तो स्टॉप लॉस आपका ये नीचे आ गया इधर, यहाँ पे। तो टीपी, जो अगली बड़ी टीपी आपकी होनी चाहिए, अगला 4 घंटे का जो रेजिस्टेंस का पहला लेवल है, ठीक है, वो तो इधर ऊपर आ रहा है कहीं पे। तो ये देखें कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है आपका। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रेड आपकी चल रही है अभी, जो हमने अभी देखी है। तो ये आपको नॉलेज जो होता है, ये आपको बताता है कि सही जगह कौन सी होती है ट्रेड में इंटर होने के लिए, बाय की या सेल की। तो याद रखने वाली बात क्या है, कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है, जैसे ये आपने बनाया हुआ है, अब अभी यहां पे आई है, प्राइस नीचे जाने की बजाय वापस पलट रही है, तो यहां से सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग लेवल से प्राइस के ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं। और जो रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जब वहां पे टक्कर मारती है, उसको तोड़ के अगर ऊपर जाने की बजाय वहां से वापस नीचे जाना शुरू कर जाए, रेजिस्टेंस के लेवल से प्राइस नीचे जाना शुरू करे, तो वहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं, ठीक है। तो ये बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये कंसेप्ट होता है। अच्छा, एक बात और रह गई आज आपको बताने वाली, कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के मुताबिक, जब भी आपको ट्रेड मिलेगी बाय की या सेल की, तो ट्रेड लेने से पहले आपने, एक वर्ड यूज होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कि विटनेस, गवाही, वो जरूर देखनी होती है, ठीक है जी। अब मैं आपको जल्दी से ले जाता, अभी देखिए आपकी ट्रेड कितनी प्रॉफिट में आ चुकी है, ये कितनी ऊपर जा चुकी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं जल्दी से कि कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए मैं जल्दी से आपको, ओके, 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं लेके जाऊं, अब देखें ये 4 घंटे का चार्ट है ना, इसी के ऊपर मैं आपको छोटे चार्ट पे लेके जाता हूं, यानी कि चले 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूं जी, ठीक है, इसी जगह पे। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ट्रेड में इंटर होने से पहले, ये बाय की ट्रेड बन रही थी ना यहां से, तो बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले हमें कैसे पता चला था कि अब यहां से बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए, कंफर्मेशन क्या होती है, ठीक है। कंफर्मेशन ये होती है कि अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, जहां से हमें ऊपर प्राइस जा रही थी, तो ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड मिल सकती थी। हमने देखना था किसी छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया। तो
कोई एक कैंडल देखें, ये 5 मिनट की एक कैंडल है ये वाली। अब आप देखें कि ये कैंडल 5 मिनट की पिछली ऊपर से नीचे आई थी, उसने जस्ट इस हमारे सपोर्ट के लेवल को टच किया था और ऊपर जाके यहां पे नीचे छोटी सी विक छोड़ी थी, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल को देखें, इसको, ये वाली जो कैंडल है, कि ये कैंडल ग्रीन जो है ये नीचे गई थी मजीद, ठीक है। ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? ये ओपन हुई थी इस जगह पे, यहां पे। उसके बाद ये नीचे गई इधर, फिर यहां से बायर इंटर हुए बहुत ज्यादा, और ये कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई और यहां पे जाके क्लोज हुई ऊपर, ठीक है, इस जगह के ऊपर जाके। तो ये कैंडल की जो 5 मिनट की शक्ल है ना, ये हमें ये बता रही है कि इस कैंडल में बेतहाशा बायर्स बाय की ट्रेड लेने के लिए इंटर हो चुके हुए हैं। हम तो अभी सोच रहे हैं ना कि इंटर हूं कि ना हूं बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन 5 मिनट की ये वाली जो कैंडल है ये बता रही है कि सपोर्ट का लेवल है स्ट्रांग, और यहां से काफी ज्यादा लोग बाय की ट्रेड में इंटर हो चुके हुए हैं। इसकी ये शक्ल बता रही है ना, 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज हुई है, कल हम पढ़ चुके हैं। तो ये बुलिश कंफर्मेशन की कैंडल बनी है ये वाली। तो हमने क्या किया था, अगर ये देख रहे थे, तो ये अगली कैंडल जब शुरू हुई थी तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे, और स्टॉप लॉस हमने लगाया था। कैसे? यहां पे आप देखिएगा, यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे, और स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे था, इधर लेवल से थोड़ा सा नीचे, और टीपी हमारी कम से कम ये है ना, पहली टीपी, ठीक है। अभी भी देखिए हमारी ट्रेड कितनी प्रॉफिट में जा चुकी हुई है, ग्रीन एरिया में ना, इतना प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम ज्यादा टीपी तक नहीं जा रही तो इतना प्रॉफिट लेके निकल जाए, ठीक है, या इसको चलते चलता रहने दें, क्योंकि पहला प्रॉफिट ये होना है, ये वाला जो हमारा वीक लेवल है 1 घंटे वाला। दूसरा प्रॉफ टीपी हमारी ये होनी है, इधर भी जा सकती है, ठीक है। यहां पे वैसे मुनासिब जगह है, 2% से ज्यादा आ गया हुआ है, इधर हमें काटनी चाहिए ये ट्रेड। वरना उससे पहले जब देखें कि ऊपर नहीं जा रही, प्रॉफिट जो इतना आ रहा है इससे कम हो रहा है, तो वहां पे आप थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड को क्लोज कर दें। तो इस तरीके से हम ट्रेड में इंटर होने से पहले जो बाय की ट्रेड वाली जगह है वहां पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम की कैंडल्स की शक्ल जाके देखते हैं। जब कोई एक बुलिश हमें शक्ल वाली, यानी ऊपर जाने वाली, बाय की प्राइस में जाने वाली शक्ल वाली कैंडल क्लोज होती हुई नजर आ जाए, तो उसको हम कंफर्मेशन के तौर पे लेते हुए आगे हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। क्या ये एक ही शक्ल की कैंडल होती है बाय की ट्रेड वाली? नहीं, ये कई 3-4 किस्म की होती हैं। मैं आपको ये अगले सेशन में बताऊंगा कि बुलिश ट्रेड में, बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कौन सी कैंडल्स ऐसी होती हैं बाय की, जिनकी शक्लें देख के हमें पता चल जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो चुके हैं, अब हमें भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम कंफर्मेशन कहते हैं। कंफर्मेशन का पहला तरीका कि कैंडल्स की शक्लें देख के हम फैसला कर लेते हैं कि जी बाय की ट्रेड बनती है, ले लें जी, ठीक है। ये कितनी किस्म की शक्लें होती हैं बाय की ट्रेड वाली कैंडल्स की, ये हम कल पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब हम रेजिस्टेंस के लेवल से, ये देखें यहां पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ऊपर गया था, टक्कर मारी थी, तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब यहां से ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये ऐसी कैंडल है जो बता रही है पहले प्राइस ऊपर गई, फिर यहां से सेलर इंटर हुए, नीचे जाते हुए यहां पे क्लोज हुई। तो ये एक सेल की ट्रेड लेने के लिए एक कैंडल की शक्ल बन गई थी जो कंफर्म कर रही थी कि यहां से आप सेल में इंटर हो जाएं आगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस किधर रखना चाहिए था? रेजिस्टेंस के बड़े लेवल के नीचे ही, जो हमारा नॉलेज कह रहा है यहां पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इधर। और टीपी हमारी कम से कम ये थी पहली, ठीक है। और लेकिन ये भी हो सकती है, और बड़ी टीपी हमारी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा इधर तक जा सकती है। इस केस में देखें ये भी हिट हुई है, हम यहाँ पे निकल जाते थोड़े प्रॉफिट में, यहाँ पे निकल जाते, या मैक्सिमम यहाँ पे। ये हमें अगला जो नॉलेज होगा जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो हमें बताएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना लेना चाहिए और कहां तक लेना चाहिए, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ेंगे अगले एक सेशन में आखिरी में। इसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, के चलती हुई ट्रेड को जब प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है तो उसको हम किस तरीके से थोड़े प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट तक लेके जा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी। आज का हमारा
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको बताए, कल से बताना शुरू किए थे, जब आपको समझ आ गई और आपने अपने चार्ट के ऊपर 4 घंटे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाना शुरू किए, ठीक है ना, तो आपने कम से कम 3 सपोर्ट के लाइव कैंडल के नीचे और 3 रेजिस्टेंस के लेवल बनाना होते हैं, ठीक है, कम से कम। तो उसके बाद फिर वहां से आप लाइव कैंडल का वेट करते हैं, या तो पहले वो सपोर्ट के लेवल पे पहुंचे या वो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे पहुंचे। जब भी वो उस लेवल से वापस मुड़ना शुरू करती है, हम कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में लेके वहां से ट्रेड में इंटर हो जाते हैं, सेल में या बाय में। जैसे हम यहां से बाय में इंटर हुए, अभी तक देखें हमारी ट्रेड पहली टीपी हिट करने के करीब पहुंचने वाली है, ठीक है ना। इससे आगे हम आगे बात करेंगे। आज का नॉलेज के मुताबिक आपने ट्रेड भी लेनी है और इसकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस तरह से लेवल बनाने की कोशिश करनी है, और उसके मुताबिक आपने ट्रेड लेने की फिर कोशिश करनी है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आज के सेशन के हवाले से। माइक मैंने आपके